आज हम जानेंगे कि रक्त का थक्का या जमना, यानी जो ब्लड कहीं शरीर में हाथ कट जाता है, ठीक, तो वहाँ से खून निकलने लगता है। तो जब खून निकलता है तो कहते हैं कि इसको क्या करते हैं, दबाते हैं, तो कुछ समय बाद खून जम जाता है। तो जमता क्यों है, इसके बारे में समझेंगे। रक्त का थक्का होना यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है वो कैस्केडिंग प्रोसेसिंग जो 4 मिनट के अंतराल में होता है। वो ब्लड को थक्का जमाने के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? एक थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। जो थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो वायु से यानी हवा से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। पहला चरण में कि थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है, हवा से मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। दूसरे चरण में अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम, एक तत्व होता है कैल्शियम, उससे दोस्ती करता है। और दोस्ती करता है तो कहता है कि मनुष्य, मान लीजिए ब्लड कट गया, पता नहीं चलता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम से दोस्ती करके। और एक तीसरा होता है प्रोपोथ्रोम्बिन। प्रोपोथ्रोम्बिन को कहता है जगाने का काम करता है कि जल्दी चलो, ब्लड कट जगह पे कट गई है, उसको क्या करना है, तो रोकना है। तो वो क्या करता है, इस क्रिया में थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ जुड़ के प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है और कहता है कि देखो कहीं पे कटा हुआ है, उसको ब्लड बह रहा है, उसको रोकना है, यानी उसको जमाने का काम करना है। तो क्या करता है, इस क्रिया में कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बिन को जगाता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, कहता है प्रोपोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। अब थ्रोम्बिन जब बन जाता है तो उसके बाद से तीसरी चरण में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करता है। तो फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके एक फाइब्रिन बनाता है, इसी को कहते हैं फाइब्रिन। तीसरे चरण में एक क्रिया तो हम जान गए कि पहले क्या किया, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स है, वो हवा से क्या करता है, क्रिया करता है, यानी हवा से मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम तत्व से दोस्ती करता है और उसके बाद से थ्रोम्बिन को जगाता है, कहता है कि चलो कहीं कटा हुआ है, उसको क्या करना है, रोकना है। तो प्रोपोथ्रोम्बिन क्या करता है, क्रिया करता है कैल्शियम और से, तो थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन से फाइब्रोजेन क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। अब ये फाइब्रिन क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती है। ये फाइब्रिन जाली के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में ही नाली होती है, नाली में एक जाली लगाया जाता है, ऐसे आकार में एक जाली होती है। जैसे मान लीजिए पानी का नाली बहता है तो उसमें एक जाली लगा दिया जाता है कि जो भी चीज़ें जाएंगी, बड़ी जो चीज़ें जाती हैं वो क्या होती है, इसी में जाके फंस जाता है। अब फंसता है तो पानी नहीं बहता है, पानी रुक जाता है बहना। तो वही कह रहा है कि ये क्या करता है कि अंदर हमारे जो ब्लड होते हैं, उसी ब्लड में एक फाइब्रिन पाई जाती है। वही फाइब्रिन जाली के समान होती है जो रुधिराण यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स को रोकने का काम करती है। और रोकती है तभी जाके ब्लड क्या होता है, थक्का हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ब्लड थक्का हो जाता है, यानी कटा हुआ भाग है उस पर क्या होता है, पपड़ी जैसा जम जाता है, तो कहते हैं कि ब्लड क्या हो गया, थक्का हो गया। लेकिन इन सारी प्रोसेस में
बताते हैं लोग जैसे बचपन से ही कि रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के की बड़ी भूमिका होती है। तो विटामिन के की तो भूमिका होती है, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सारे स्टेप को यही विटामिन के क्या कहता है, बताता है कि यह क्रिया करो कि हाँ शरीर में कहीं कट गया, तो ये बताने का काम करता है कि जल्दी से जल्दी जल्दी प्रोसेस करो कि हमको उस ब्लड को रोकना है, यानी उसको थक्का करना, जमाने का काम करना है। तो पहले चरण में हमने देखा कि थ्रोम्बोसाइट क्या हुआ, हवा से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, कैल्शियम से दोस्ती करके और प्रो थ्रोम्बिन को जगाता है और कहता है कि देखो कहीं कटा हुआ है, तो वो क्रिया करता है। तो थ्रोम्बिन से, और थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजेन से क्रिया करती है, तो फाइब्रिन बनाती है। और फाइब्रिन एक जाली के समान होता है जो रुधिराणु यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स यानी हमारे जो शरीर के अंदर प्लाज्मा जो पाई जाती है, वो प्लाज्मा को रोकने का काम करता है। यही बाहर कटे हुए भाग पे क्या होता है, जम जाता है, हवा लगती है तो जम जाता है, तो कहते हैं कि रक्त क्या हो गया, थक्का हो गया, यानी जमना। तो इन सारी क्रियाओं में रक्त को थक्का बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है विटामिन के की। तो विटामिन के क्या होता है, तो बचपन से ही हमको बताया गया कि ब्लड अगर कहीं कटा हुआ है तो वहाँ पे विटामिन के की कमी से, यानी विटामिन के से ही ब्लड जमता है। लेकिन विटामिन के ये सारी प्रोसेस क्रिया को कराता है। अगर ये सारी क्रिया नहीं होंगे तो विटामिन के से ब्लड नहीं रुकता। विटामिन के ये सारी प्रक्रियाओं को जागृत करता, बताता है कि ये क्रिया करना है। अब उसको हम जान गए कि जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो हमने समझा, थ्रोम्बोसाइट से क्या बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके प्रोपोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया। उसके बाद से थ्रोम्बिन फाइब्रोजोन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाया। फाइब्रिन एक होती है जाली के अनुसार, वो क्या करती है, रुधिराणु यानी हमारे शरीर के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट्स होते हैं, RBC, WBC, यही क्या होते हैं, बाहर कटे हुए भाग पे जम यानी रोकने का काम करते हैं, यानी जम जाता है तो ब्लड हमारा बहता नहीं है, तो कहते हैं कि वहाँ पे पपड़ी जम जाती है, कहते हैं कि ब्लड क्या हो गया, थक्का हो गया, यानी जम गया। अब यही विटामिन के जो है इसकी कमी के कारण, यही विटामिन के क्या करता है, बताता है कि ये क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है, तो ब्लड जम जाता है। मान लीजिए एक समय कि अगर ब्लड कट गया, मान लीजिए कि हाथ का कट गया, उसमें से ब्लड बह रहा है, अगर यह चारों क्रिया नहीं होती तो ब्लड क्या होंगे, लगातार बहते रहेंगे। तब क्या होगा, ब्लड सारे शरीर से निकल जाएगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लड को रोकने का काम कौन करता है, तो ये सारे क्रियाएं जो हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोन, फाइब्रिन, ये क्रिया करके क्या करते हैं, ब्लड को रोकने का काम करते हैं। यानी वो बाहरी हवा जैसे आती है वो रुक जाता है तो ब्लड नहीं बहता, यानी एक पपड़ी जैसी जम जाती है। अब कह रहा है कि इस सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझा। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि विटामिन के की कमी के, यानी विटामिन के से ही क्या होता है, ब्लड जमता है। तो विटामिन के क्या है, इसकी भूमिका क्या होती है, ये सारी क्रियाओं को करने में विटामिन के ही आदेश देता है कि ब्लड बह रहा है उसको रोकना, यानी कहीं कटा हुआ है तो ब्लड को रोकने का काम एक क्रिया के द्वारा, यानी इन प्रोसेसिंग के द्वारा होता है। और ये प्रोसेसिंग 4 मिनट के अंतर ही होता है, यानी 4 मिनट के अंदर ही ये सारी क्रियाएं होती है ब्लड को रोकने में। अब है इसको शॉर्टकट में जानेंगे कि जो रुधिराणु है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को, रुधिराणु से क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, और ये प्लेटलेट्स मान लीजिए कि थ्रोम्बोसाइट से, यानी रुधिराणु है वो थ्रोम्बोसाइट है। हमें यहाँ पे सुन जाए जो हमारे
अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, वो क्या है, ये क्या होते हैं, कौन तत्व है, कौन प्रोटीन है, कौन धातु है, कौन विटामिन है, ये चीज़ें हम जानेंगे कौन क्या होता है। तो रुधिराणु, रुधिराणु में जैसे मान लीजिए WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट होता है, यानी प्लेटलेट्स होता है। अब प्रोटीन में हमारा जो आता है वो फाइब्रिनोजेन होता है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन भी आते हैं, यानी फाइब्रोबिन जोन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन का काम करते हैं। तत्व और धातु में, तत्व और धातु में क्या होता है, कैल्शियम आता है। कैल्शियम क्या कर, जो काम करता है किससे, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके बनाता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रोजेन से क्रिया करके ब्लड को रोकने का काम करती है, यानी ब्लड को क्या करता है, बाहरी जैसे आता है, हवा लगता है तो क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है, जिससे हम कहते हैं कि पपरी हो गई। अगर मान लीजिए कि किसी का हाथ कटा हुआ है और उस पर पपरी जम गई, तुरंत 1 घंटे बाद चाहे 2 घंटे बाद उसको नोच देगा, फिर ब्लड क्या होगा, बहने लगता है। तो वो प्रोसेस मान लीजिए 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा के बाद जब नोचेगा तो ब्लड नहीं बहता है, यानी वहाँ पे एक परत जम जाती है, जिससे कहते हैं कि अब ब्लड नहीं बह रहा। लेकिन 1 घंटा के बाद ही उसको नोचेंगे तो ब्लड फिर से दोबारा बहना चालू हो जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है, यानी मान लीजिए ये हमारा शरीर में कहीं भी अंग कट जाता है तो उसको रोकने के, यानी ब्लड थक्का होता है, ये सारी चारों क्रियाओं के अनुसार, उसको शॉर्टकट में हम जानेंगे कि ये संक्षेप रूप में कैसे होता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से विटामिन पाई जाती है, कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो रुधिराणु में जो होता है थ्रोम्बोसाइट होता है, जिसको प्लेटलेट्स, यानी हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स पाया जाता है, वही प्लेटलेट्स होता है रुधिराणु, जिसमें हमको आता है कौन सा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC जो होता है वाइट ब्लड, रेड ब्लड, और प्लेटलेट्स जो होते हैं यानी प्लाज्मा जो होती है। प्रोटीन में क्या होता है, फाइब्रोब्रिजोन, यानी थ्रोम्बिन होती है, प्रोटीन यही होता है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तत्व में जो आता है वो तत्व हमारा होता है, धातु जो होता है वो कैल्शियम होती है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, वो अब विटामिन क्या होता है, वो के होता है। यही विटामिन के अनुसार बताया जाता है कि के ही, यानी ब्लड को थक्का जमाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, विटामिन के की होती है। विटामिन के द्वारा ही हमारा शरीर कहीं कट जाता है तो उसको ब्लड को रोकने का काम कहते हैं कि विटामिन के द्वारा होता है। लेकिन नहीं, विटामिन के बताता है ये चीज़ें कि कब करना है, लेकिन सारी क्रियाएं इन 4 चरणों के द्वारा होती है। तो ये निगेटिव चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में बाहर, मान लीजिए अंदर भी तो ब्लड थक्का हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बाहर होता तो रुक जाता, हवा के आते ही वो क्या हो जाती है। तो ये क्रिया होती है किसमें, ये तो ब्लड को रोकने का काम करती है। लेकिन एक इसी का एक दुश्मन होता है, एंटी क्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं हेपेरिन। हेपरिन क्या है, ये ब्लड को थक्का नहीं जमाती है, ब्लड को उसी अवस्था में, यानी ब्लड को जिस रूप में, तरल रूप में, उसी रूप में रखने का काम करती है। यानी इसका ठीक दुश्मन होते हैं, इसका अपोजिट होता है। ये जो होते हैं विटामिन के से लेके ये सारी जो क्रियाएं हो रही है, ब्लड को थक्का जमाने का काम करती है। लेकिन हेपरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का नहीं करता, उसको प्लाज्मा के रूप में दौड़ाने का काम करता है। अब कह रहा है कि हेपरिन होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में कहीं भी कट गया, अब उस पर ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो हेपरिन क्या होता है, तुरंत हवा के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो मर जाता है, जिससे वो क्या होता है, ब्लड थक्का हो जाता है। तो ये थक्का होता है तो किसके, विटामिन के, यही क्रिया बताता है कि ये एक जल्दी जल्दी ये काम करो, जल्दी से ब्लड
कहीं कटा है उसको ब्लड को रोकना है, थक्का करना है यानी जमाना है। तो हेपरिन कहती है कि हम जब तक रहेंगे तब तक तुमको थक्का नहीं बनाने देंगे। लेकिन ये चारों जो चीज़ें हैं, विटामिन के जो बताता है वो कहता है कि इन सारी क्रियाओं को कहता है कि तुम थक्का नहीं बनाओ, मैं थक्का बनाने का काम करूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर चोट लग जाए, शरीर के अंदर कहीं पे लग जाए, मान लीजिए नस में, तो क्या होता है, ये जो होते हैं विटामिन के से लेके थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोजेन, कैल्शियम, जो ये सब मिल के जो क्रिया बना रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि रक्त को थक्का बनाना। मान लीजिए शरीर के अंदर हमारा मस्तिष्क में ही ब्रेन है, उस ब्रेन में बहुत सारी नसें होती हैं पतली पतली, तो कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ब्रेन हैमरेज क्यों होता है, तो वहाँ पे ब्लड जम जाता है, तो इधर से प्रेशर मारता है, तो वहाँ पे नली क्या हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है 120 जाता है और 80% आता है, यानी 120 की तेजी से प्रेशर मारेगा और 80 से वापस आता है। तो वही बता रहा है कि हेपरिन जो होती है, जैसे मान लीजिए कट गया, ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आती है तो हेपरिन क्या होती है, तुरंत उसका मृत्यु हो जाता है, यानी वो मर जा उसका डेड हो जाता है। तब ये सारी क्रियाएं क्या करती हैं, उस ब्लड को थक्का बनाने का काम करती हैं, यानी उस वहाँ पे रोक देती है, पपड़ी जम जाता है, तो कहते हैं कि ब्लड रुक गया, अब नहीं बहेगा। अब ये सारी क्रियाओं में ये जो फाइब्रिजोन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, यही ये तीनों एक ही साथ क्रिया होती है, यानी तीनों एक ही साथ होते हैं। फाइब्रोबिजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड को थक्का बनाने का काम करते हैं। और हेपरिन जो होती है वो ब्लड को थक्का नहीं बनाती है, उसको तरल पदार्थ के यानी एकदम पानी की तरह उसको दौड़ाने का काम करती है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तो थक्का नहीं बनने देंगे। और ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, तो हमारे लीवर से ही, यकृत जो है हमारे लीवर में ही होते हैं। फाइब्रोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तो यकृत में, हमारे लीवर में, यानी शरीर के अंदर जो होता है यकृत, उसी में पाया जाता है। तो आज हमने जाना कि ब्लड का जब क्लॉटिंग होता है, यानी उसका थक्का जमना क्यों होता है, तो वो थक्का 4 मिनट के अंतर्गत में ही होता है। रक्त के थक्का बनने के 4 कारण जो होते हैं, चरण होते हैं। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इन चारों क्रियाओं से ही क्या होता है, ब्लड थक्का बनता है।